बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप लोग सोच रहे होंगे बोर्ड वगैरह कहाँ गए? बोर्ड वगैरह जयपुर में है, मैं कोटा आ चुकी हूँ। दैट्स व्हाई मेरे पास बोर्ड नहीं है। जिसका बोर्ड था तो वो उनको हमें वापस देना था, तो इसलिए वापस दे दिया। तो कोई नहीं, हम लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मालदेव। कौन? राव मालदेव। कौन से डायनेस्टी में पढ़ रहे थे? राठौर डायनेस्टी में। तो राठौर डायनेस्टी के जो राजा थे मालदेव, हमने ये देखा था उन्होंने बीकानेर और मेड़ता प्राप्त कर लिया था। किससे? बीकानेर तो जयसिंह से और मेड़ता वीरमदेव से। किससे किया था? मेड़ता वीरमदेव से। अच्छा, दोनों हार गए और दोनों की जो टेरिटरी थी बीकानेर और मेड़ता, किसने कब्जा ली? मालदेव ने कब्जा ली। अब मालदेव ने कब्जाने के बाद अपनी जो बीकानेर था वो तो किसको दे दिया? कुंभा को। कुंभा, वो महाराणा कुंभा वाले कुंभा नहीं, दूसरे कुंभा को दे दिया, सौंप दिया। कौन? क्या? बीकानेर। और मेड़ता उसने किसी और को सौंप दिया। जयसिंह और वीरमदेव चले गए शेरशाह सूरी के पास। कहाँ चले गए? शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने। पर शेरशाह सूरी ने सहायता नहीं दी, मतलब दी तो थी, बोला कि हाँ ठीक है मैं सहायता करूंगा, पहले आप लोग थोड़ी देर यहीं रुको, फिर आगे जैसा अगर कुछ होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब देखो, शेरशाह सूरी थे अफगान और मुगल थे दिल्ली और अजमेर। दिल्ली और आगरा पे कब्जा किसने कर रखा था? मुगलों ने, यानी बाबर ने। बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में नया सुल्तान बनता है, नया राजा बनता है। कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं की अफगान था जो शेरशाह सूरी था, उसकी और हुमायूं की बनती नहीं थी, तो वो दोनों एक दूसरे को मारने के पीछे पड़े रहते थे। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बैटलों में हरा दिया था और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। और हुमायूं दर दर की ठोकरें खाने के लिए इधर उधर भटक रहा था क्योंकि वो हार गया था। अब हुमायूं सोचता है कि मैं किस पे ऐसा किसकी सहायता लूं जो मैं अपना दिल्ली और आगरा वापस जीत पाऊं। फिर हुमायूं के में एक नाम आता है मारवाड़ के राजा का, मालदेव। मालदेव उस टाइम बहुत ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई राजा हुआ था तो वो मालदेव था। कौन हुआ था? मालदेव। तो हुमायूं अपने 4 दूत भेजता है, सॉरी 3 दूत भेजता है। किसके पास? हुमायूं के पास, मालदेव के पास। मालदेव के पास कौन कौन से दूत गए थे? पहला तो गया था अक्का खान, सेकंड गया था मीर समन और तीसरा गए थे रायमल सैनी। तीनों को भेजता है और तीनों से मिलता है मालदेव। मालदेव जब मिलता है तो वो कहता है हाँ अब बोलो आपको कैसा आना हो। कि हम हुमायूं के दूत हैं, उन्होंने हमें भेजा है, शेरशाह सूरी के खिलाफ हम युद्ध करना चाहते हैं, उसने हमारी ऐसे ऐसे टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है, तो हम आपसे सहायता मांगने आए, हमें हुमायूं ने भेजा है। तो मालदेव कहता वाह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी सहायता करूंगा। वो कहते हैं अब आप हमारी कैसे सहायता करोगे? तो उन्होंने कहा आपको कैसी सहायता चाहिए? तो वो यूं बोलता है हमें आपके जो युद्ध में सहायता चाहिए, आप हमारा साथ दो, हमसे युद्ध लड़ो कि हम जाके दिल्ली और आगरा पे वापस अपना कब्जा जमा पाए। तो मालदेव कहता ठीक है मैं आपको सहायता करूंगा, आपको जब भी युद्ध करना हो तो आप मुझे एक मिस कॉल मार देना, मैं आ जाऊंगा सेना लेकर। मैंने कहा ठीक है। तो क्या अब चलो, अब आपके पास तो रहने के लिए जगह नहीं होगा, तो एक काम करना, मैं आपको बीकानेर देता हूँ, आप हुमायूं को बोलना बीकानेर में चला जाए, वहां पे कुंभा होगा, कुंभा को मेरा लेटर दे दे और कुंभा आपको वो किला सौंप देगा। कि ठीक है। अब कुंभा को बीकानेर दे दिया। अब वो कहता है कि एक काम करो, ये ले जाने के पहले काजू बादाम के जो वो थे कट्टे कट्टे कि ये लेके जाओ हुमायूं के लिए। या ठीक है। अब वो लेके जाता है हुमायूं के पास। हुमायूं कहता है हाँ हाँ क्या लेके आया तू पहले बता। ओके, वो बीकानेर दे दिया, सहायता के लिए हाँ बोल दी। कि फिर कि उन्होंने आपके लिए काजू बादाम किशमिश के ना वो भेजे कि हाँ ये सब बाद में, पहले काजू बादाम किशमिश खाने दो, बहुत टाइम से काजू बादाम किशमिश खाई नहीं है। तो करे यार क्या भला आदमी है मालदेव, सहायता तो करी है उसने और आपने खाने पीने की व्यवस्था भी करके भेजी है उसने आपकी। वाह यार बहुत अच्छी बात है। तो कहता है क्या क्या, पर एक डाउट है। कि क्या डाउट है? हम वहां पे थे ना, तो वहां पे एक दूत और मौजूद था, शेरशाह सूरी का दूत था वो। कि वो वहां क्या कर रहा था? कि वो इसलिए आया था कि आप हुमायूं को सहायता ना दो, आप हुमायूं को सहायता ना दो। तो फिर उन्होंने क्या बोला मालदेव ने? क्या वो तो पता नहीं क्या बात हुई, हमसे दूसरे कमरे में बात हुई, उससे दूसरे कमरे में बात हुई। तो अब कहता है यार अब ये तो गड़बड़ हो गई, अब अपन का तो वो साथ दे रहा है, कहीं ये कोई जाल तो नहीं। तो हुमायूं जो था वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू सुल्तान था। अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ाकू सुल्तान हुआ है अभी तक मुगल एम्पायर में तो वो कौन था?
हुमायूं था। हुमायूं की सिर्फ दो आदतें थी, एक तो अफीम खाना, दिन भर अफीम खाता था, और दूसरा पढ़ाई करना। जब उसकी मौत हुई थी तभी वो लाइब्रेरी में था, अफीम खा रखी थी, सीढ़ियों से पैर फिसल गया और उसकी डेथ हो जाती। अब हुमायूं का एक फ्रेंड था, वो लाइब्रेरियन ही था, वो मुल्ला सूखा। मुल्ला सूखा ने से बात करता है कि ऐसे ऐसे मालदेव हाँ बोल देता है और ऐसी सहायता देने के लिए तैयार हो गया है। पर एक डाउट है, वो उसके अब पता नहीं है कि शेरशाह सूरी के दूत को उसने क्या बोला है। तो जो मुल्ला सूखा होता है वो यूं बोलता है कि ये तेरे लिए जाल है। उसने शेरशाह सूरी के दो दूत को ये बोला है कि मैं इसको बीकानेर भेज रहा हूँ, वहां पे कुंपा है, कुंपा इसको गिरफ्तार करेगा और तू चला जा बीकानेर और सीधा मार दे हुमायूं को। कि यार ये तो धोखा कर रहा है अपने साथ। हाँ धोखा कर रहा है। इसलिए वो वहां से भाग जाता है। कौन भाग जाता है? हुमायूं वहां से भाग जाता है। कहाँ चला जाता है? सिंध। सिंध में जाके सहायता लेता है और मालदेव से वो सहायता नहीं लेता क्योंकि वो उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। पर सच्चाई ये थी, मालदेव ने शेरशाह सूरी के दूत को मना कर दिया था कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। मैं किसकी हेल्प करूंगा? हुमायूं की हेल्प करूंगा। अब मालदेव शेरशाह सूरी की हेल्प क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का जयसिंह किसके पास सहायता लेने गए थे मालदेव के खिलाफ? शेरशाह सूरी के पास। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। पर अगर मालदेव भी अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरे को थोड़ी गरज पड़ रही है, मैंने थोड़ी हुमायूं के पास गया था, वो भागा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसको सहायता चाहिए होगी तो वापस आ जाएगा, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर शेरशाह सूरी के खिलाफ मालदेव और हुमायूं हाथ जोड़ लेते तो शायद अफगान हो सारे हिंदुस्तान से खत्म हो जाते। मुगल राजपूत जो रिलेशन अकबर के टाइम स्थापित हुआ था वो शायद हुमायूं के समय ही स्थापित हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। हुमायूं कहाँ चला जाता है? सिंध चला जाता है। तो ये था मालदेव हुमायूं रिलेशन। क्या था? मालदेव हुमायूं रिलेशन। अब जब ये होता है वो भाग जाता है। शेरशाह सूरी कहता है कि कौन सा बंदा था जिसके खिलाफ हुमायूं ने सहायता ली थी, कि मालदेव ने सहायता देने को हाँ कही थी। तो कहता है यार मैंने उसके दो जो राजा हैं उससे अपने पास बिठा के रखा है, 3 साल हो गए, मैं उसको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, तो तुम क्यों हेल्प कर रहे हो? मैं तो हेल्प कर ही नहीं रहा हूँ। तो कहते हैं तीनों को बुलाया जाए। किसको? मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का जयसिंह। क्या और है तुम्हें कि क्या कह रहे थे? युद्ध करेंगे। कि हाँ युद्ध करेंगे। तो कौन सा युद्ध होगा? तो अभी होगा बैटल ऑफ गिरी सुमेध। कौन सा? गिरी सुमेध का युद्ध, यानी बैटल ऑफ जैतरन। कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 एडी में। कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 एडी में कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ गिरी सुमेध का। किस किस के बीच में हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। मालदेव के जो साथ में सेनापति लड़ रहे थे वो कौन से? जेता और कुंफा। और उधर से शेरशाह सूरी की तरफ से कौन लड़ रहे थे? वीरमदेव और जयसिंह। अब ये इन तीनों में युद्ध होगा। अब जब शेरशाह सूरी ने बोल दिया अब युद्ध करेंगे, अब इधर से ये बात मालदेव को पता लगी कि वहां से सेनाएं रवाना हो गई है। तो मालदेव ने अपने सारे सेनापतियों को बुलाया, बोला कि अब क्या करें, ऐसे ऐसे कैसे युद्ध लड़े, कहाँ पे लड़े। तो वहां पे जेता था उसका एक कमांडो कि एक काम करते हैं मेरे गांव में लड़ते हैं। कि कौन सा गांव है तेरा? कि कौन सा गांव है? जेतारन। कि जेतारन में लड़ते हैं। कि वहां पे क्यों? कि वहां पे खाने पीने की, घोड़े वोड़े की सबकी व्यवस्था मैं करा दूंगा, मेरा गाँव है, मेरे को सब कुछ पड़ा, पहाड़ी इलाका भी है। तो मालदेव कहता हुआ ठीक है, तो अपन तेरे वहां पे गाँव में लड़ेंगे। अब वहां पे वो देखता है कि यार यहाँ पे एक आदमी हो रहे हैं। अबे तू कौन है? तू यहाँ क्या करने आया? कि मैं कुंफा। कि तेरे को तो बीकानेर का किला सौंपा था ना कि आप सब मुगलों के खिलाफ और अफगानों के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे, और मेरा खून खोल रहा है ये बात सुन सुन के, इसलिए मैं भी आ गया लोहा लेने। वाह मेरे चीते यार, तू तो बढ़िया आदमी है यार, मतलब तुझे पता लगा और तू आ गया युद्ध लड़ने। वाह वाह वेरी गुड। अब ये बात सुन के इन सब का प्लान बनता है कि अब ये कहाँ पे लड़ाई करेंगे? गिरी सुमेध में, यानी जेतरन में। अब ये सब जेतरन के लिए रवाना होते हैं। अब आमने सामना किसकी हो जाती है? इधर तो शेरशाह सूरी की सेना, इधर मालदेव की सेना। शेरशाह सूरी को पता लगता है कि जिससे मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ उसने आज तक एक युद्ध भी नहीं हारा, और जिससे भी लड़ाई करी उसको भगा भगा के मारा है। इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उसकी जगह तो हत्या ही है और सब कुछ भी छीना है। अब वो कहता है एक काम करो, जयसिंह और वीरमदेव को बुलाओ कि अपन युद्ध तो लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा युद्ध में? कि देखो
जैसे ना मुझे बीकानेर मिल जाएगा और मेड़ता विराम देकर मुझे मेड़ता मिल जाएगा, आप जोधपुर रख लेना। कि जोधपुर तो मैं रख लूंगा, लेकिन जब वो खुद इतना कॉन्फिडेंस है, खुद अपनी राजधानी छोड़ के इतना आगे आया, बाहर आया राजधानी से युद्ध लड़ने, कहीं ऐसा ना हो दिल्ली आगरा और चला जाए। कि ना 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 ऐसा नहीं हो कि तुम दोनों चुप ही रहो। कि मैंने तुम्हारी वो वीडियो देख ली थी, वो युद्ध वाली, जिसमें तुम चप्पलें उठा के भागे थे। ओके, अरे ऐसा नहीं है, अपन युद्ध तो लड़ते हैं। अब शेरशाह सूरी के दिमाग में डाउट आने लग गया कि यार अपन ऐसा ना हो कि अपना दिल्ली और आगरा भी छीन जाए। तो क्या फिर क्या किया जाए? तो क्या एक काम करते हैं, उसने अपने 5 जो सैनिक थे उनको बुलाया कि एक काम करो, तुम ना हथियार बेचने वालों का रूप बनाओ और जाओ मालदीव की तरफ हथियार बेचने के लिए। और मैं तुम्हें एक लेटर दे रहा हूँ, मालदीव के कैंप में इसको डाल के आ जाना, किसी को देना नहीं, बस आप फेंक के आ जाना। ठीक है भैया। पूरे गांव गांव घूमते घूमते उसके सैनिक आए हथियार बेचने। मालदेव से आमना सामना हुआ। मालदेव ने कहा यार बहुत अच्छी तलवार है। कि उसने अपने सारे सेनापतियों को बुलाया, तुम्हें कितने हथियार चाहिए, तुम्हें कितने हथियार चाहिए। सारे हथियार खरीदे गए, सारे हथियार खरीद लिए। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, थैंक यू, पैसे वैसे दिए मालदेव ने। बात ठीक है। अब वो सब चले गए, अपने सैनिक अपने अपने कैंप में चले गए। अब मालदेव सोच रहा आगे कैसे युद्ध किया जाए। मालदेव को पेपर दिखा, पेपर अभी तो नहीं था, पेपर कहाँ से आया। पेपर उठाता है वो, तो कहता है यार इसमें लिखा था, मैं सुल्तान शेरशाह सूरी, मैं कल आक्रमण करूंगा, तुम दोनों सीधा मालदेव पे आक्रमण कर देना, अपन मालदेव को मार के तुम दोनों भाइयों को मैं जोधपुर का राजा बना दूंगा। और किसके लिए लिखा था? जेता और खुंपा के लिए। अब जेता कौन? अब मालदेव का दिमाग घुमा कि जेता ने कहा था हमारे गांव में, मतलब हमारे जो मेरा घर है वहां पे अपन लड़ाई करेंगे, कि मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। अच्छा तेरा अरेंजमेंट ये था मुझे मारने के लिए तू यहाँ पे लाया था? ठीक है। कुंभा तो बीकानेर का सेनापति था, मैंने इसको किलेदार बनाया था, ये वहां से छोड़ कर लोहा लेना आया था, ये लोहा लेना आया था। अब मालदेव के दिमाग में आ जाता डाउट कि ये दोनों हमें धोखा देंगे। वो वापस अपने सारे सेनापतियों को बुलाता है कि अपन युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब मैं चलते वापस जोधपुर। कि अगर लड़ाई करनी है तो मैं मेरे घर से करूंगा ना, मैं यहाँ पे क्यों लगूंगा? अगर मान ले मैं हारता भी हूँ तो मुझे बचने का वहां पे एक पॉइंट तो मिलेगा, यहाँ पे तो मुझे मिलेगा ही नहीं। कि जेता खुंपा तुमने मेरे साथ दगा किया है, अब ये इसको जाने दो शेरशाह सूरी को, फिर तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुमने किसकी कसमें खाई थी, किसके वादे कर रहे थे कि हमने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं अरे हम सबकी कसमें खाते, हमने ऐसा कोई नहीं, हम आपके साथ है, हमने कोई दगा नहीं किया। अब सारी सेना वापस लौटी है कहाँ पे? जोधपुर। और लौटते हुए सेना थू थू करके गई कुंभा पे और जेता पे। कि यार अब ये बात सब चले गए, अब कौन बचा? जेता और कुंभा ने कहा कुछ भी हो हम युद्ध लड़ेंगे। उन दोनों वीरों ने ऐसा युद्ध लड़ा कि जब तक स्टार्टिंग के जो युद्ध था वो शेरशाह सूरी हार गया। लेकिन क्या होता था, ये जो अफगान हुआ करते थे, ये जो मुगल हुआ करते थे, ये हमेशा एक टुकड़ी पीछे रखा करते थे जो एंड में एंटर होगी बैटल में, और वो भारी पड़ जाती थी। क्योंकि अगर कोई फ्रेश बंदा आके लड़ेगा, अब एक तो लड़ रहा है वो 2 घंटे से पूरा पसीने में लोटपोट हो रहा है, और एक है जो जस्ट अभी आया है 2 मिनट पहले, तो वो अच्छा से लड़ पाएगा या 2 घंटे से लड़ रहा है पसीने में लटपट है वो लड़ पाएगा? तो लास्ट में एक टुकड़ी आई, किसकी थी? शेर खान मलानी की। किसकी? शेर खान मलानी की जो टुकड़ी आई पीछे से, उसने तख्ता पलट किया और जेता और कुंभा वहां लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए और शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी एक बात बोलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की अपनी जो हुकूमत है वो खो देगा। तो मारवाड़ में क्या होता है? बाजरा। कि बस मुट्ठी भर बाजरा के चक्कर में मैं मेरे पूरे हिंदुस्तान की, मतलब दिल्ली और आगरा की जो सल्तनत थी, जो हमारा हुकूमत थी, वो हार जाता। क्योंकि वहां पे सिर्फ बाजरा ही मिलता और कुछ भी नहीं मिलता। अगर वो अपना दिमाग नहीं लगाता तो शायद वो युद्ध हार जाता। कहते शेरशाह सूरी जितना होशियार था उतना ही वो चालाक था, तो उसने ये युद्ध अपनी चालाकी से लड़के पूरा हारते हुए युद्ध को जीत में परिवर्तित कर दिया। किसने? शेरशाह सूरी ने। और कौन जीत गया? शेरशाह सूरी जीत गया। और उस जीतने के बाद वो जोधपुर पे कब्जा कर लेता है। मालदेव को जोधपुर तभी भी नहीं मिल पाता, और वो जोधपुर कब्जा करने के बाद खवास खान को जोधपुर सौंप के वापस दिल्ली और आगरा आ जाता है। और मालदेव कहाँ चल जाता है? शिवाना चला जाता है। शिवाना मालदेव की शेल्टर हाउस हो गया था। कौन सा हाउस? शेल्टर हाउस। इसके बाद में थोड़े टाइम के बाद
मालदेव जोधपुर वापस जीत लेता है और ये होता है हुमायूं और मालदेव का रिलेशन। हमने आज 2 टॉपिक कवर करे, हुमायूं मालदेव रिलेशन और बैटल ऑफ गिर सुमेध या बैटल ऑफ जेतरन का युद्ध। आज हमने 2 चीजें कवर करी। कल हम पढ़ेंगे मालदेव और रूठी रानी यानी उमादेव। कल का जो वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, कल की लव स्टोरी है, कल हम पढ़ेंगे लव स्टोरी। आज हमने देखा युद्ध, क्या कौन से युद्ध लड़ा था और हुमायूं का मालदेव के साथ क्या रिलेशन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।